नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025, ठीक है, जिसका एग्जाम आपको जो है सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका ये होना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है जोरों शोरों से अब तैयारी दोस्तों शुरू हो गया है और आज हम लोग यहाँ पे 13वां सेट लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। 13वां सेट, इससे पहले आपका 1 से लेकर के 12 तक हम आपको करवा दिए हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको बना दिए, तो वहाँ से जाकर के आप जो है सारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कंप्लीटली जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, याद रखना, उस सिलेबस को दोस्तों जो है हूबहू उसके सिलेबस के आधार पे इस क्वेश्चन को सेट किया गया, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज हो, चाहे आपको जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन हो, रीजनिंग हो, आधुनिक इतिहास हो, उसके बाद करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल, मैथ, A to Z चीज़ आपको जो है इसी आधार पे है, ठीक है। यानी कि कंप्लीटली समझिए कि ये सेट आपका एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। हूबहू आपको इस टाइप का एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये सेम पैटर्न रहेगा। तो आप लोग अच्छे से दोस्तों जो है इस सेट को लगाएंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक। अब देखेंगे कि कितना नंबर आप लोगों का जो है 70 नंबर में आ रहा है, ठीक है। तो सभी लोग जो है अच्छे से जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। लास्ट में हमें जरूर बताना दोस्तों कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, कितना आपका तैयारी हो रहा है, सभी लोग कॉमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि भारत सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पे अर्बन मिशन का जो है उद्देश्य क्या है, अर्बन मिशन का उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे एक का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए। तो एक का राइट आंसर होगा ये ग्रामीण क्षेत्र को शहरी सुविधाओं में लेस करना, यानी कि शहरी सुविधाओं से लेस करने, ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी सुविधा को दोस्तों दाना। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि SHG को सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस नाम से जानते हैं। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा जीविका समूह के नाम से जानते हैं। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जीविका समूह के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत होता है ये 2005 में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। 2005 में याद रखना है। इसी को बोलते हैं NRHM, ठीक है। NRHM आपको शॉर्ट में बोलते हैं। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है गारंटी के तौर पे। तो याद रखना, इसका जो है आपको कंप्लीटली सिलेबस में आपको हम पढ़ाए हैं। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 4 का। तो 4 का यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 100 दिन का। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। 100 दिन यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। 5 का राइट आंसर बताइए। इसका मुख्यालय जो हो जाएगा आपको याद रखना ये नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। ग्रामीण विकास मुख्यालय यानी कि विकास मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है, याद रखना, ठीक है। केंद्र का मामला है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है जीविका और जो है स्वयं सहायता समूह पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए। और ये VBI क्वेश्चन रहेगा, हाईलाइट क्वेश्चन समझिए आपका रहेगा, आएगा ही आएगा। 6 का राइट आंसर बताएंगे तो क्या हो जाएगा, ये महिला सशक्तिकरण और आजीविका यहाँ से याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। तो ये बी आपको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जीविका के तहत जो है कितनी महिलाओं को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य है। कितनी महिलाओं को संगठन से दोस्तों यहाँ पे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये 2 करोड़ अब हो गया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पशु सखी क्या है, पशु सखी का कार्य क्या है ये बताइए। तो पशु सखी का कार्य जो हो जाएगा 8 का, तो ये आपका होगा दोस्तों ये पशुधन संबंधित जो है तकनीकी सहायता, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि जीविका में जो है VRP का फुल यानी कि मतलब दोस्तों यानी भूमिका पूछा जा रहा है। देखिए VRP का जो है फुल फॉर्म आप जो है लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है। विलेज रिसोर्स पर्सन होता है, ठीक है। इसका मुख्य भूमिका क्या होता है, तो इसका मुख्य भूमिका है याद रखना ये तकनीकी मार्गदर्शन की प्रशिक्षण देता है। आंसर ये सी आपका जो राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, जीविका में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे महिलाएं समूह बनाकर बचत एवं ऋण दोस्तों लेती है, ठीक है, ऋण लेती है। ये राइट आंसर बताइए 10 का। तो 10 का ये होगा माइक्रो फाइनेंस मॉडल अपना करके। क्या हो जाएगा, माइक्रो फाइनेंस मॉडल को अपना करके। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये ए दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे।
चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, जीविका का संचालन किसके अंतर्गत होता है? 11 का राइट आंसर बताइए। तो जीविका का संचालन दोस्तों जो होता है ये ग्रामीण विकास विभाग के जो है अधीन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। तो ग्रामीण विकास विभाग यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंचसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये एरिया कोऑर्डिनेटर में आपको ये पंचसूत्र जो है खास करके पढ़ना है दोस्तों, याद रखना। और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में पंचसूत्र रणनीति किससे संबंधित है? 12 का राइट आंसर बताइए। तो 12 का ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, ये जो हो जाएगा 12 का SHG के प्रबंध प्रणाली है, यानी कि स्वयं सहायता समूह है उसके प्रबंध प्रणाली है। 12 का राइट आंसर महिला समूह का प्रबंधन हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, बैंक लिंकेज क्या है? बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है किस संस्था द्वारा संचालित होता है? 13 का राइट आंसर बताइए। तो बैंक संचालित दोस्तों यहाँ पे जो है बैंक लिंकेज जो है कार्यक्रम, ये याद रखना, आपको पढ़ाए हैं, ये नाबार्ड हो जाएगा। क्या होगा? नाबार्ड। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। नाबार्ड यहाँ से याद रखना। नाबार्ड किस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराता है पता है? ये कृषि संबंधित ऋण जो है उपलब्ध कराता है, ठीक है, कृषि संबंधित। इसकी स्थापना भी याद रखना, पूछा जा सकता है, 1982 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। जीविका का स्थापना कब हुआ था? ये तो एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। जीविका की स्थापना दोस्तों कब हो जाएगा? तो ये 2006 में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु जीविका का कौन सा मॉडल अपनाती है? ये बताइए, कौन सा मॉडल इसमें अपनाया जाता है? तो याद रखना ये होगा, ये प्रोड्यूसर ग्रुप हो जाएगा, क्लस्टर ग्रुप हो जाएगा और एंटरप्राइजर मॉडल। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। डी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या है, आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौट के आए हैं? ये बताइए, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट के आए? तो याद रखना 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको याद रखना कब गए थे दोस्तों, यहाँ पे है, ठीक है, कब गए थे, ये आपको सही कर लेंगे। यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो गए थे ये कब गए थे? ये गए थे 1893 में। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। अब लौटे थे कब, ये भी याद रख लेना, ठीक है। लौटे जो थे यानी कि भारत जो आए थे, याद रखना, ये 9 जनवरी को, 9 जनवरी को दोस्तों ये 1915 को आया था, ये यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, 1857 के क्रांति के समय लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था तो अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यक्ति के द्वारा जो है इसकी नेतृत्व किया गया था, ठीक है। तो ये 17 का जो राइट आंसर यहाँ से होगा, याद रखना, बेगम हजरत महल। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, बेगम हजरत महल यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत वीआई क्वेश्चन है ये। राइट आंसर याद रखना, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। इसमें सहयोग किए थे दोस्तों कौन? तो याद रखना, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। यानी कि जो है इसका सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ आंदोलन क्या है? अलीगढ़ आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया? 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। मुस्लिम शिक्षाओं से संबंधित आपका ये आंदोलन था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना या फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना जो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आंसर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जब दोस्तों गांधी जी से अनबन हो गया था तो दोस्तों इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में दोस्तों इसका स्थापना किया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार और सम्मान क्या है? पुरस्कार और सम्मान यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। पहला भारत रत्न किसे दिया गया? ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहला भारत रत्न जो दिया गया था दोस्तों यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए, पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया, तो ये सी राजगोपालाचारी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CV रमन हो जाएगा और आपका यहाँ से जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दोनों व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये CV रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दोनों व्यक्ति को दोस्तों दिया गया था, याद रखना, ठीक है। आप लिख लेंगे क्वेश्चन को, शुरुआत 1954 में। आगे बढ़ते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बताइए। तो मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है ये सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2025 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में दिया गया? तो ये युवा दोस्तों जो दिया गया, याद रखना, मैथिली भाषा में ही दिया गया, ठीक है। आंसर जो है 23 का क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, मैथिली यहाँ से याद रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए? अर्जुन पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये खेल के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में, याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार क्या है? पुलित्जर पुरस्कार किस देश से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किस देश से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो सी होगा ये अमेरिका से। किससे हो जाएगा? अमेरिका से। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। चल अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे करंट अफेयर का, ठीक है।
सुशासन दिवस पर सवार यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ये जो लॉन्च किया गया याद रखना भूपेंद्र पटेल के द्वारा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है कि काग्येद नृत्य जो है महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है याद रखना सिक्किम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में समान नागरिकता संहिता यूसीसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये पहला राज्य जो बना है दोस्तों 28 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये पहला राज्य दोस्तों आपका बना है, याद रखना ये उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये उत्तराखंड यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उत्तराखंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, तेलंगाना में जो है यागथू भरोसा योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ वार्षिकी जो है वित्तीय सहायता कितनी दी जा रही है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो आपका 12,000। ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दिया यहाँ पे है गरुडाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य में शुरू किया गया? ये जो शुरुआत किया गया याद रखना कर्नाटक में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जनवरी जो है 2025 को किन राज्य ने अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है? 21 जनवरी 2025 को। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पे स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारतीय राज्य कौन सा बना है? पूर्वोत्तर भारतीय राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा मिजोरम। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये मिजोरम यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश ने जो है भू तापीय ऊर्जा विकास के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया है? तो कौन से देश के साथ साझेदारी किया है? तो ये आइसलैंड के साथ। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये 33 का सी दोस्तों यहाँ से आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ खुला है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो दोस्तों ये खुला है कहाँ पर? तो ये हो जाएगा जामनगर में। कहाँ पर? जामनगर। ये आपका जो है कर लेंगे जामनगर, यहाँ से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है दिया यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि उत्तराखंड में आयोजित यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल के प्रदर्शन वर्ग में शामिल भारतीय मार्शल आर्ट कौन था? ये मार्शल आर्ट का दोस्तों नाम क्या हो जाएगा? तो ये होगा कलारी या पयड्डू। कलारू यहाँ से जो है पयड्डू, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। तो ये करंट अफेयर का सेशन था। अब यहाँ पे दोस्तों जो शुरू करेंगे यहाँ पे बिहार स्पेशल, ठीक है। यानी कि बिहार स्पेशल यहाँ से देखेंगे कि बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कौन बनी थी ये बताना है। तो बिहार के पहली महिला जो दोस्तों उप मुख्यमंत्री बनी थी याद रखना रेणु देवी। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है ये बताइए। तो नालंदा जानवे करते कहाँ हो जाएगा? नालंदा जिला में हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? तो बरगद हो जाएगा। आंसर यहाँ से जो है बी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? बरगद का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि सम्राट जो है यहाँ पे सम्राट अशोक स्तंभ जो है बिहार के किस स्थान पर स्थित है ये बताइए। सम्राट अशोक जो है यानी कि सम्राट अशोक स्तंभ बिहार के किस स्थान पे है? 39 का राइट आंसर बताइए। तो ये 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये वैशाली में है। कहाँ पर? वैशाली में। आंसर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है ये बताइए। तो बिहार का जो सबसे बड़ा बांध होगा याद रखना सोन बांध। क्या हो जाएगा? सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है, याद रखना है सोन बांध यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, मैथ का दोस्तों यहाँ पे सवाल है, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों हमें लास्ट में जरूर बताना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा आप लोगों का तैयारी चल रहा है, इस सारा आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात, जो अभी तक बैच नहीं लिए जीविका का, तो ये जीविका का दोस्तों मौका हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। ये एप्स पे दोस्तों अभी भी बैच आपका जो है लाइव है, अभी भी दोस्तों एडमिशन ओपन है। दोस्तों जाके फटाफट इस बैच को ले लेंगे। एप्स लोड करेंगे कहाँ से? तो ये एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से एप्स लोड करके पेड कोर्स में जा करके जीविका कोर्स को खरीद लेंगे। अभी ओनली 249 रुपया में दोस्तों आपका ये मिल रहा है, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी संख्या का कर 40% 120 है तो वह संख्या कितना है? तो x का यहाँ पे 40% हो जाएगा तब, ठीक है। x मान लेते हैं संख्या है, प्रतिशत का बट्टा में 100 और बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो गया ना। 40 दिया कितना हो जाएगा? 120,
ये आपको कोना कोनी गुना करेंगे कितना निकल जाएगा 300, यानी कि 300 वह संख्या है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या है कि यदि किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचा जाता है तो दोस्तों जो 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी निकालना है डायरेक्ट यहाँ पे। तो सीपी जो निकालेंगे तो क्या होगा, इससे कम ही होगा ना, क्योंकि लाभ पे बेच रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 480 बट्टा 100, अब बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा 120, क्योंकि लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, ये हानि रहता तो 100 में से घटा देते। 12 चौके 48, 4 को 100 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 400, यानी कि सीपी कितना निकल गया 400। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो कितना समय लगेगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये टी बराबर 270 यहाँ से और बट्टे में क्या हो जाएगा 90, ठीक है। 9 तिया कितना हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि 3, यानी कि 3 घंटा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी सभी लोग यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहा है आपसे कि रूट 225 प्लस रूट जो है 625 का मान क्या है, जिसका मान क्या है 44 का राइट आंसर बताइए। तो 44 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 225 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये 625 का कितना हो जाएगा, तो आपको जो है 25 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ना है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 और 5 जोड़ेंगे 20, 20 20 40। आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट आंसर होगा, 40 यहाँ से याद रखेंगे। आगे यहाँ पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पूछे जा रहे हैं, देखिए एक भिन्न का जो है अंश दोस्तों 20-25% बढ़ाया जाता है और हर को क्या कर रहा है तो 20% घटाया जाता है। सबसे पहले हम भिन्न मान लेते हैं x बटे y है, ठीक है। मान लिए 25% बढ़ाया जाता है तो गुना करेंगे हम लोग कितना से 125 से, ठीक है। और यहाँ पे बट्टे में 100 इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको अभी आगे बताएंगे, और 20% घटाया जाता था 80 लिखेंगे तब यहाँ से। अब 100 इसलिए नहीं रखेंगे, 100 कटिए जाता, बराबर यह हो गया इतना। और इसी का दोस्तों बढ़ा करके घटा करके जो भिन्न निकला है वो 5/4 निकला है ना, ठीक है। 25 चौका कितना हो जाएगा, यानी कि देखिए आपको काटना है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा अंक से कटेगा, तो इसको काटिए, कितना मरतबे कटेगा 25 पंचे 125, और ये आपका 20 मरतबे कटेगा ना। 5 चौके 20 और 5 25, x यानी कि 4 और 5x बराबर कितना निकल गया, तो आपको 4y, और यहाँ से अगर x बटे y अगर फिर से करेंगे तो आपको कितना निकलेगा दोस्तों, तो ये आपको 4/5 निकल जाएगा, मतलब उल्टा निकला। आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। 3 पुरुष या 6 महिलाएं दोस्तों जो है 20 दिन में कर सकती है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिलेबस में आपका दिया हुआ है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। ध्यान दीजिए, 3 पुरुष 6 महिला, 3 पुरुष या 6 महिला, या तो 3 पुरुष ही मिलकर 3 पुरुष ही खलिया जो है 20 दिन में कर सकता है, या तो 6 महिलाएं जो है ओनली 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे करें कि वही काम जो है 6 पुरुष अगर और 3 महिलाएं अगर मिल के करें तो कितना दिन में करेगा, समझिएगा। हम यहाँ पे महिला को दोस्तों लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि 6 महिला ये 20 दिन में कुल काम कर रही है, ठीक है, पूरा खत्म। समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है दुगुना है, यानी कि 3 पुरुष है तो 6 महिला है। इसका मतलब है कि ये उसकी क्षमता जो है, महिला की क्षमता जो है कम है पुरुष से, पुरुष की दुगुना है। क्लियर यहाँ पे है, अगर 3 पुरुष है तो 3 दूना 6, दुगुना यानी कि क्षमता जो ज़्यादा है पुरुष का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 पुरुष का है तो हम महिला को बदल लेंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा 12 महिला इसके जगह पे यहाँ पे आएगा। अगर 6 पुरुष काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 12 महिला लगेगा उसको। तो 12 महिला ये और 3 महिला ये, कितना हो गया 12 3 15, क्योंकि और दिया है तो 12 3 यहाँ से क्या करेंगे 15, और मान लेते x दिन में कर रही है, ठीक है। अब काटिए इसको, 5 दिया 15, 5 चौके 20 और 3 दूना यहाँ से 6 हो जाएगा, 4 दूना 8, x बराबर कितना निकला, ये 8 आपको दोस्तों यहाँ से निकल गया। ये 8 दिन में क्या करेगा, काम को पूरा कर लेगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपको दोस्तों यहाँ से जो है राइट आंसर निकल जाएगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, एक आयत का जो है क्षेत्रफल दोस्तों इतना है, लंबाई इतना है, चौड़ाई कितना होगा। तो बी बराबर क्या होगा, डायरेक्ट आप भागा दे दीजिए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यही होता है ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे जो है आपको लंबाई हो जाएगा, तो 240 बटे कितना हो जाएगा 20। तो कार इसको जो है आप भागा दे दीजिए, 2 दूना 2 1 2, 2 यानी कि क्या हो गया 0 0 कट गया 12 सेंटीमीटर आपको क्या हो जाएगा, तो इसकी जो है चौड़ाई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है 2 वर्ष बाद जो है 2000 रुपया का मतलब कर रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। और जब जीविका का नौकरी होगा तो ये बहुत मैटर करेगा, आपको ब्याज निकालने वाला बहुत मैटर करेगा।
ठीक है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना पड़ेगा, साधन भी निकालना पड़ेगा, सब आपको निकालना है। ध्यान दीजिए, SI बराबर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा PRT। तो PRT पी कितना है 2000 है, ठीक है। 2000 गुना 10% और गुना यहाँ से 2 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 00 कट गया, 2 दूना 4 यानी कि कितना हो जाएगा ये 4 और ये आपका 400। आंसर यहाँ से क्या हो गया, ये आपका जो है सी आपका राइट, यानी गुना करेंगे तो 400 आएगा, ठीक है। ब्याज 400 निकल गया। रीजनिंग का यहाँ पे दोस्तों जो है बेसिक सवाल देखेंगे। दिया क्या है यहाँ पे, देखिए 2, 6, 12, 20 और 30 कैसे किया है इसको दोस्तों थोड़ा देर पहले सोचना, ये नहीं हड़बड़ा जाएंगे ना तो फिर माइंड यहाँ पे काम करना बंद कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जो पहला चैप्टर का क्लास आपको पेड बैच में हम पढ़ा भी दिए हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। एनालॉजी का ये सवाल है। देखिए यहाँ पे 2 से ये क्या हो रहा है, कितना का दोस्तों ये बढ़ोतरी है 4 का है, ये कितना का है 8 का है, ये कितना का है 8 का है ना, यानी कि ये 6 का है, ये कितना का है 8 का है और ये कितना का है तो आपका 10 का है और अगला जो होगा ये 12 का होगा। बोले क्यों, ये 2 बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 30 में अगर हम लोग 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि कैट जो यहाँ पे है CAT, कैट को इतना लिखा जा रहा है, डॉग को इतना लिखा जा रहा है, बेट को कितना लिखेंगे। तो ये क्या किया है, तो जो लेटर की संख्या होता है ना वो उसको जोड़ दिया है। ये जैसे देखिए सी का क्या होता है 3 होता है, ए का क्या होता है 1 होता है और टी का जो है 20 होता है। तो देखिए हो गया ना 20 4 24, यही क्या क्या जोड़ दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बैट को भी जोड़िए। बी का 2 हो गया, ए का जो है कितना 1 हो गया, टी का 20 हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका जो है 20 3 23 हो जाएगा। 23 यहाँ से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, 23 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है दिया, यहाँ पे है कि एक कमरे में 6 व्यक्ति है, एक कमरे में 6 व्यक्ति है। समझिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति ने अन्य सभी से एक बार हाथ मिलाया, कुल हाथ की संख्या कितना होगा। जब ये दे दे कुल हाथ की संख्या कितना होगा तब आपको एक फॉर्मूला लगाना है n इंटू n प्लस 1 n इंटू n माइनस 1 और बट्टे में 2 लगाना है। समझ रहे बात को, ये लगाना n हो गया ये 6 व्यक्ति, तो 6 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5 हो गया और बट्टे में 2 हो गया। 2 से काटिए, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, कोड भाषा दोस्तों यहाँ पे है, दिल्ली को ये लिखा है, आगरा को ये लिखा है, तो यहाँ पे कह रहा है इसका क्या होगा। तो ये सभी में आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। रीजनिंग में क्या है, आप माइंड स्थिर करके आप सोचेंगे तब जाके बनेगा। ये नहीं हड़बड़ा गए हैं फिर आपको नहीं बनेगा, वो तब हड़बड़ा गए जब ये तो नहीं बनेगा। इसमें क्या किया है समझिएगा, डी को लिखा है, ई को लिखा है, सबको अपना कोड भाषा में लिखा है। ये नहीं नंबर नहीं, अलग अलग यहाँ पे कोड भाषा। आगरा को भी यहाँ पे अलग भाषा में लिखा है। यहाँ पे देखिए आई जो यहाँ पे आ रहा है, तो आई यहाँ पे क्या आ रहा है, आई को ये 1 से लिखा है, 1 लिख दीजिए। डी को क्या लिखा है, डी को यहाँ पे देखिए इधर 7 लिखा है, 7 लिख दीजिए। जी को क्या लिखा है, इधर देखिए जी को जो यहाँ पे जो है 2 लिखा गया, क्या लिखा गया 2 लिखा गया, ठीक है। 2 यहाँ पे जी को लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ए को देखिए क्या लिखा है, ए को देखेंगे तो यहाँ पे 9 लिखा है, ठीक है 9 लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ से देखें ध्यान, आंसर नहीं 9 होगा, यानी कि 17 और 29 ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छे से समझना दोस्तों, ठीक है। इतना डीप लेवल, इतना जो है सारा चीज़ बोल बोल के कोई नहीं सिखाएगा। हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, जहाँ भी दिक्कत होगा हमें आप बोल सकते हैं, ठीक है। काला को गोरा बोलेंगे, रात को क्या बोलेंगे कि ये क्या है उल्टा वाला है। काला अगर गोरा है दोस्तों उल्टा, तो रात का क्या होगा दिन होगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये दिन हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो है क्या है, रिलेशन से संबंधित यहाँ पे ब्लड रिलेशन से, ठीक है। दिया क्या है, ए प्लस बी का अर्थ जो होता है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ होता है बी जो ए जो है बी की बहन है, ए गुना बी का अर्थ होता है ए जो है बी का पिता है। तो यहाँ से इसी प्रकार इसका अर्थ क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए प्लस बी का अर्थ होता है ए जो है बी का भाई है, मतलब यहाँ पे क्यू का भाई क्या होगा पी होगा, क्यू का भाई जो है ये पी होगा ना। उसके बाद ध्यान दीजिए गुना का अर्थ क्या होता है यहाँ पे दीजिएगा, तो गुना का अर्थ जो होता है पिता का होता है, तो ये पिता कौन हो जाएगा यहाँ से आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा पिता। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पे, यानी कि आपको ये चुनना है इसमें से क्या होगा, यानी कौन सही है। पी आर का भाई है बिल्कुल गलत है, ठीक है। पी आर का जो है चाचा है ये भी गलत है, पिता है। आर जो है पी का पिता है, आर पी का पिता है बिल्कुल सही है, आर पी का क्या है पिता है। तो जब ये सही है तो सही मार देंगे, ठीक है।
चलिए अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, श्रृंखला को आगे यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है, क्या किया है, आपको बढ़ाया है, ए डी लिखा है, डी को एच लिखा है, के को जो है, तो क्या करना है, संख्या यहाँ पे आपको याद रखना है। संख्या जब तक यहाँ पे याद नहीं रहेगा तो ये आपको दिक्कत करेगा। तो ए जब डी लिखा है तो ये देखिएगा 3 का डिफरेंस है, और जब डी को एच लिख रहा है यहाँ पे ये 3 का डिफरेंस है, और ये जो है कितना का, डी को एच लिख रहा है तो ये कितना का डिफरेंस है, तो डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, कितना हो गया, 4 का डिफरेंस है। इसी प्रकार यहाँ से दोस्तों जो है जाएंगे किस में, तो एच में जाएंगे, के में जाएंगे, एच को के लिखा है तो 3 का डिफरेंस है, फिर यहाँ से 4 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्योंकि उल्टा अभी चल रहा है, आपको बराबर मतलब ये पीछे वाले को फॉलो करना है। ठीक है, तो 3 के बाद 4 यानी के में 4 जोड़ेंगे तो के का 11 होता है, 11 4 कितना 15। ओ वाला देखिए कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में, क्लियर मार दीजिए सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है ये समझिएगा। दिया यहाँ पे है कि CTRL प्लस अल्ट प्लस डेल जो है ये शॉर्टकट की किस कार्य के लिए होता है, किस कार्य के लिए इसका यहाँ पे इस्तेमाल होता है ये बताएंगे। ये होता है टास्क मैनेजर के लिए, यानी टास्क मैनेजर अगर ये डायरेक्ट खोलना होगा तो ये आप दबाएंगे तो आपको खुल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे MS वर्ड में स्पेल चेक के लिए शॉर्टकट की क्या है, स्पेलिंग चेक करना है दोस्तों तो इसके लिए F7 दबाना पड़ता है, F7 फंक्शन की आपको F7। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट में IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट में IP का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि विंडो में जो है आपको क्लिप बोर्ड क्या है, विंडो में क्लिप बोर्ड का जो है कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है, क्लिप बोर्ड पर कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है, 59 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा CTRL प्लस सी हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है HTTP, क्या है यहाँ पे, HTTP का पूरा नाम क्या है ये बताइए। HTTP का पूरा नाम जो है हाइपर टेक्स्ट जो है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, ट्रांसफर यहाँ से याद रखना। ठीक है, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या है, एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट अगर बराबर दबाएंगे तो फॉर्मूला आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो देखिए कई बार आपको बताएं, प्राइमरी मेमोरी में रैम आ गया, रोम आ गया, ये दोनों क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में डिजिटल भुगतान हेतु UPI का संचालन कौन करता है, UPI किसके द्वारा चलाया जाता है, तो 63 का राइट आंसर याद रखना है, NPCI बनाया गया। इसके लिए क्या बनाया गया, NPCI बनाया गया है। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। UPI बहुत ज़्यादा दोस्तों जो है अपना भारत में विकसित है, और मोदी जी ने डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ा काम जो है UPI के लिए किया है। ठीक है, चलिए इंटरनेट में फिशिंग शब्द किससे जुड़ा हुआ है, फिशिंग। तो फिशिंग क्या होता है, धोखाधड़ी से चोरी करने के लिए डाटा, पासवर्ड को चुराने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका जो है धोखाधड़ी से चोरी यानी ऑनलाइन चोरी आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है मुख्य कार्य क्या है ये बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य जो होता है ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ये समन्वय करता है, समन्वय करता है, नहीं जोड़ने का काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे है। जीविका के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या होता है, एक होता है प्रोड्यूसर ग्रुप, उसका मेन उद्देश्य होता है दोस्तों कृषि उत्पादन और विपणन। ठीक है, ये देख रेख करेगा। आंसर ये बी आपका क्या होगा, राइट आंसर। अगला यहाँ पे देखेंगे, जीविका में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दोस्तों ये आपका 3 लेवल से होता है, यानी कि आपका होता है SHG, उसके बाद VOS, उसके बाद CLF। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है CLF जो है ये आपका कार्य क्या है, CLF का कार्य क्या होता है, तो याद रखना ये महिला समूहों को समन्वित करता है। क्या करता है, समन्वित करता है। आंसर ये सी आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बिहार जीविका के सोशल डेवलपमेंट का मुख्य बिंदु क्या है। सोशल जो डेवलपमेंट का मुख्य बिंदु पूछा जा रहा है, क्या होगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखना ये नशा मुक्त बाल विवाह रोकथाम। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ए आपको यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे है, जीविका में फाइनेंशियल यहाँ पे जो है इंक्लूजन का तात्पर्य क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का तात्पर्य है बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। क्या हो जाएगा, बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का आप लोगों का ये 13वां सेट। ठीक है, कैसा रहा क्लास, सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।
ठीक है। और जो भी अभी तक बैच नहीं लिया, बैच आप जरूर ले लीजिएगा। सभी लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात रहा ये बैच दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको हम बहुत बेहतरीन तरीका से व्याख्या पढ़ाते हैं, व्याख्या पढ़ा के MCQ क्वेश्चन करवाते हैं, सारा सिलेबस को पूर्णतः इसमें विधिवत तरीका से चला रहे हैं। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। अगर इस तरीका को करते हैं तो 100% सिलेक्शन फिक्स है। इसीलिए इस नाम इसका जो रखे हैं सिलेक्शन बैच रखे हैं। आज ही सिलेक्शन बैच से आप जुड़िए, ठीक है। एडमिशन ओपन है, ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी मिल जाएगा, ठीक है। ये किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और 249 रुपया दोस्तों, 249 में कुछ भी नहीं लगा है। अगर आप मेहनत करेंगे तो 249 के बदले आप करोड़ों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। लेकिन 249 दोस्तों यहाँ पे मेन है कि 249 रुपया ले करके लगा करके पहले शुरुआत करिए, पहले एग्जाम पास करिए, ये होता है, ठीक है। ये समझिए बहुत छोटा अमाउंट को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से मेहनत करेंगे, मेरा रिजल्ट होगा। और हम लोग पूरा, मेरा टीम और हम जो है पूरा मेहनत इसके पीछे कर रहे हैं। आपकी यहाँ पे सफलता सुनिश्चित है, बस आपको अच्छे से समय देना है इस पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये देखिए सुनिए, और ये बैच मिलेगा कैसे, ये मिलेगा, ये लिंक आपको जो है इस एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और आपको जो है इसका जो है अगर नहीं आपको मिल रहा है लिंक तो आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, अगर व्हाट्सएप मैसेज तो आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।